सीजन 3 की शुरुआत में ही हमें धमाकेदार ड्रैगन्स की फाइट देखने मिली, जिसमें प्रिंसेस रीना बैटल ऑफ गुलिट में अपने भाई जेस और बहन बेला की मदद करने के लिए आ चुकी थी। तब वहां पर रेना के ड्रैगन शिप स्टीलर ने वहां पर दुश्मनों के जहाजों को जलाना शुरू कर दिया, लेकिन रेना ने फिर से उसके ऊपर अपना कंट्रोल खो दिया था, जिसमें शिप स्टीलर अपने ही जहाजों को जलाने लग गया था, जिसके चलते जेस और बेला दोनों ड्रैगन वर्मेक्स और मून डांसर को लेकर ऊपर आ चुके थे और वो लोग शिप स्टीलर को मारने के लिए गए क्योंकि उन्हें लगा कि वो दुश्मन का ड्रैगन होगा। लेकिन वहीं पर दोनों ने देखा कि उसके ऊपर रेना बैठी थी, तब दोनों ने उसे छोड़ दिया, जिसमें शिप स्टीलर उनके सामने आने वाले हर एक ड्रैगन और शिप पर हमला करता जा रहा था। दूसरी तरफ एमोंड के पास एलिसेंट आकर कहती है कि बेटा तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। तब एमोंड ने अपनी माँ को पकड़ लिया और उसे ही किस करना शुरू कर दिया था, जिसमें ये सभी कहानियां 2 दिनों पहले शुरू हुई और हमें ड्रैगन स्टोन से काफी दूर प्रिंसेस रीना नजर आई, जिसने देखा कि उसके सामने एक शिप स्टीलर नाम का ड्रैगन एक शिप को जलाकर खा रहा था। तब रीना उसके पास आकर आगे बढ़ी और वो उस ड्रैगन को कहती है कि शांत हो जाओ। तब वहां पर ड्रैगन ने उसे देखा और वो अपने खाने में लगा था। तब रीना वहां से डायरेक्ट शिप स्टीलर के ऊपर चढ़ गई और वहां से ड्रैगन उसे लेकर पहली सवारी के लिए निकल पड़ा, जिसमें रीना की हालत काफी ज्यादा खराब थी। दूसरी तरफ एमोंड ने घर के नौकरों को पकड़कर उसके गले पर तलवार रख दी और वहां पर एमोंड कहता है कि मेरा भाई कितने है जेसी। तब वो नौकर कहता है कि एगोन तो अपने कमरे में हो गए और वहीं पर एक सैनिक ने बताया कि एगोन के साथ लैरिस भी गायब हो चुका है। तब एमोंड समझ गया कि वो दोनों साथ में ही भागे होंगे, जिसमें लैरिस और एगोन एक घोड़ा गाड़ी में आगे बढ़ रहे थे और तब वहां पर एगोन की हालत उसके घावों के चलते काफी ज्यादा खराब थी और वो बिना नशे की दवाइयों के बिना ही निकल पड़े थे, जिसके चलते उसकी हालत और बिगड़ने लगी और तब उनकी गाड़ियों को रोका गया और ये काम रिनेरा के कुछ सैनिकों ने किया था। तब वो दोनों वहां से बाहर आ गए, जिसमें एक लॉर्ड ने उन लोगों को पकड़ा था और उसने फिर दोनों को देखा। तब लैरिस कहता है कि हम लोग हमारे सामान को दूसरे राज्यों में पहुंचा रहे हैं। तब लॉर्ड ने रिनेरा के लिए वफादारी की कसम खाने के लिए कहा, क्योंकि वो लोग रानी रिनेरा के इलाके में थे। तब लैरिस ने झुककर रिनेरा के लिए वहां पर कसम खा ली, लेकिन वहां पर एगोन ने कसम खाने से मना कर दिया। तब सैनिकों ने एगोन को पीटा। तब वहां पर लॉर्ड ने दोनों को मार देने के लिए कहा, क्योंकि वो किंग एगोन के आदमी थे। तब वहां पर लैरिस कहता है कि ये आदमी रिनेरा के लिए वफादारी की कसम कभी नहीं खाएगा, क्योंकि ये खुद किंग एगोन टारगेरियन है। तब लॉर्ड को ये मजाक लगा। तब लैरिस ने एगोन का ताज दिखाया और कहा कि ये लड़ाई में जल गए थे और मैं क्वीन एलिसेंट का वफादार लॉर्ड लैरिस स्ट्रांग हूँ। तब वहां पर लॉर्ड ने एगोन के ताज को देखा और वो काफी खुश हुआ और फिर उसने एगोन के बालों को देखा और वो समझ गया कि यही किंग एगोन टारगेरियन है, जिसमें लॉर्ड ने उन्हें मारकर उनके सर को रिनेरा को गिफ्ट देने के बारे में सोचा। तब लैरिस कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम खुद ही मारे जा सकते हो, क्योंकि एगोन तख्त का दावेदार है। साथ ही रिनेरा के सामने एगोन को भेजने के लिए तुम्हें काफी बड़ा इसके बदले में इनाम मिल सकता है। तब वहां पर लॉर्ड ने बाकी सभी नौकरों को मार देने के लिए कहा। तब वहां पर सैनिकों ने एगोन और लैरिस को छोड़कर सभी को मार दिया और वो लॉर्ड उन दोनों को लेकर अब पास के डॉक से रिनेरा के महल ड्रैगन स्टोन की तरफ जाने वाले थे। दूसरी तरफ रिनेरा ने जेस को सभी चीजें बता दी कि कैसे एलिसेंट उनका साथ देने वाली है, लेकिन वहां पर जेस को एलिसेंट पर भरोसा नहीं था और वो नहीं चाहता था कि रिनेरा किंग्स लैंडिंग अकेली जाए और ये एक जाल भी हो सकता था। तब रिनेरा कहती है कि वेगार को एमोंड के साथ उसने हैरन हॉल भेज दिया है और एगोन तो बेड पर पड़ा होगा, तो मैं किंग्स लैंडिंग पर कब्जा कर सकती हूँ और बदले में मुझे हेलेना और चेहरा को छोड़ देना होगा। फिर रिनेरा ने पूरे काउंसिल को बताया कि एलिसेंट को पता है कि हम लोग वैसे भी जीतने वाले हैं और इसी वजह से किंग्स लैंडिंग अभी खाली है, जिसमें एलिसेंट मुझे अंदर लेकर जाने में मदद करेगी और मैं एगोन को मारकर किंग्स लैंडिंग पर कब्जा कर लूंगी। तब ये चीज वहाँ के ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। साथ ही जेस भी अपनी माँ का विरोध कर रहा था, लेकिन रिनेरा ने उन सभी को इग्नोर कर दिया, जिसमें रिनेरा 2 ही दिनों में किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही थी। दूसरी तरफ एलिसेंट वापस महल में आ चुकी थी। तब एलिसेंट ने देखा कि एमोंड आयरन थ्रोन पर बैठा था। तब एलिसेंट ने कहा कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आ गए और तुम्हें तो मैंने हैरन हॉल क्रिस्टियन कॉल की मदद के लिए भेजा था और वहां जाकर तुम्हें डेमोन को हराना था। तब एमोंड कहता है कि एगोन यहाँ से लैरिस के साथ भाग गया है और वो काफी बेवकूफ है। तब एलिसेंट कहती है कि हमें एगोन को ढूंढना होगा। तब एमोंड ने पूछा कि आप अब तक कहां पर थी। तब एलिसेंट कहती है कि मेरा यहाँ पर कुछ काम नहीं था, इसी वजह से मैं किंग्सवुड गई थी और तुम यहाँ वापस क्यों आए। तब एमोंड कहता है कि एगोन ने मुझे यहाँ पर रुकने के लिए अब मजबूर कर दिया है और यहाँ पर हाई टावर्स के आर्मी लॉर्ड आर्मोंड कुछ ही देर में लेकर आते होंगे, जिनके साथ डैरोन और उसका ड्रैगन भी होगा और ट्रायर की आर्मी भी पानी के रास्ते से हमला करने के लिए तैयार है। बस मैं सही वक्त का वेट कर रहा हूँ।
तब एलिसेंट अपने बेटे के सभी लड़ने के प्लान्स को सुनकर चौंक गई, क्योंकि उसने उन्हें धोखा देने का प्लान वैसे भी बना लिया था। दूसरी तरफ सी स्नेक कॉर्लिस वैलेरियन अपनी आर्मी उसी के महल के पास तैयार करवा रहा था, जिससे वो कभी भी हमला करने के लिए तैयार हो जाए। साथ ही यही चीजें वो अपने बेटे एलन की मदद से कर रहा था। तब तक एक काफी बड़ी लैनिस्टर की आर्मी को डेमोन ने खत्म कर दिया था और बचे कुचे सैनिकों को डेमोन पकड़ पकड़ कर काटता जा रहा था। तब उसे वहां पर बाकी एलिस रिवर की आर्मी आकर मिली और उन्होंने बताया कि लैनिस्टर हार चुके हैं। तब डेमोन कहता है कि जेसन कहाँ है। तब एलिस कहता है कि वो अपनी आर्मी के साथ भाग गया होगा और वो लोग गॉड्स आई के पास पहुंचे होंगे और हम हमारे सैनिकों की लाशों को यहाँ पर उसके पहले दफना देंगे। तब डेमोन कहता है कि कैरेक्सिस उन सभी को जलाकर उन्हें सम्मान देगा। तब एरिस कहता है कि हम लोग मिट्टी से जुड़े लोग हैं और हम लोग वैसे ही सम्मान देते हैं। वहीं पर एक दूसरी आर्मी जंगल से उनके पास आने लगी। तब कैरेक्सिस के साथ सभी आर्मी उनसे लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन वहां पर असल में नॉर्थ से स्टार्क की आर्मी आई थी और उनका लीडर रॉड्रिक डस्टिन आगे बढ़ा और उसने डेमोन को जेसन लैनिस्टर का कटा हुआ सर दिया, जिसमें उन लोगों ने पूरी आर्मी को खत्म कर दिया था और उसने अपनी वफादारी की कसम रानी रिनेरा के लिए खा ली। तब वहां पर डेमोन रॉड्रिक की बहादुरी से काफी खुश हुआ, जिसमें वो अब दोनों आर्मी साथ में लड़ने वाली थी और डेमोन इसके चलते काफी खुश था। तब तक कॉल की आर्मी एक गांव में छुपी हुई थी और वहां पर ग्वेन आगे बढ़ा। तब उसने देखा कि एक सर ने एक लड़की का रेप कर दिया था। तब ग्वेन वहां से कॉल के पास आकर आगे की जंग के बारे में पूछने लगा। तब कॉल कहता है कि हमें अभी तक यहाँ पर कोई मैसेज नहीं मिला है। तब ग्वेन कहता है कि एमोन को अभी तक हमारे साथ आगे लड़ने के लिए आ जाना चाहिए था और हमारे लोगों के गलत कामों के चलते गांव के लोग भड़क सकते हैं और एक लड़के ने अभी काफी गलत चीज की थी। तब कॉल कहता है कि अगर तुम चाहो तो उसे मार सकते हो। तब ग्वेन कहता है कि ये काम तुम्हारा है और ये गलत है, जिसमें कोई भी नाइट ऐसी गलत हरकत कभी भी नहीं करता और ये सभी सैनिकों को पता होना चाहिए। इसके लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग काफी बेहतरीन नाइट्स रहे हैं। तब कॉल कहता है कि अपने आसपास देखो, जिसमें सभी जगह पर मौत है और मौत को देखकर कोई भी इंसान जानवर बन सकता है। तब ग्वेन कहता है कि असली नाइट कभी भी अपने सिद्धांतों को नहीं भूलता। दूसरी तरफ हमें एडम, ह्यूज और उल्फ तीनों उनके नए ड्रैगन्स के साथ नजर आए, जिसमें रानी रिनेरा ने उन्हें एक आइलैंड पर छुपा कर रखा था, क्योंकि कभी भी वो लोग जंग में छुपकर हमला कर सकते थे। तब उल्फ ने बताया कि मैं कभी भी अपनी माँ से नहीं मिला था, लेकिन मैं एक पादरी के साथ बड़ा हुआ जो कि गलत चीजें मेरे साथ हमेशा करता था और उसने बचपन में मुझे खुश करने के लिए कहा था कि मैं एक राजा का खून हूँ और इसी वजह से मैं काफी खास मकसद के साथ पैदा हुआ था और ये कहानी मैं इसलिए सबको सुनाता था और आज देखो मेरे पास ड्रैगन है जिसमें मैं अब एक बड़ा राजा बन जाऊंगा और क्या तुम लोग भी मेरी तरह राजा का खून हो। तब वहां पर यूज ने कुछ नहीं बोला। तब वहां पर उल्फ ने बताया कि वो वहां पर छुपकर नहीं रह सकता, लेकिन वहां पर एडम ने कहा कि रिनेरा ने हमें वैगार से लड़ने के लिए रखा है और हम लोग एमोन को मारने के लिए ही यहाँ पर रुके हैं, जिसमें उससे अकेले लड़ा नहीं जा सकता। तब उल्फ कहता है कि हाँ, उसके बाद रिनेरा हमें नाइट बना देगी और एक महल देगी। तब दोनों वहां पर हंसने लगे और दोनों ने बताया कि लॉर्ड्स बनने पर महल मिलता है और नाइट बनने पर सिर्फ एक घोड़ा मिलता है। तब उल्फ कहता है कि मेरे पास तुमसे काफी बड़ा ड्रैगन है, इसलिए तुम लोगों को मेरी इज्जत करनी होगी। तब वहां पर सभी लोग फिर से हंसने लगे और उल्फ को अब एक काफी बड़ा महल चाहिए था। तब तक शिप स्टीलर ने रीना को एक पहाड़ी के ऊपर गिरा दिया और वो उसे वहीं पर छोड़कर वापस जा रहा था। तब रीना कहती है कि मुझे वापस ड्रैगन स्टोन जाना है, लेकिन शिप स्टीलर उसे छोड़कर वहां से निकल गया। तब तक एलिसेंट ने एक लेटर लिखा और तब हेलेना उसके पास आ गई। तब एलिसेंट कहती है कि एगोन को यहाँ पर होना चाहिए था और एमोन को यहाँ से जाना था। तब हेलेना कहती है कि मॉम आप काफी डरी हुई क्यों हो। तब एलिसेंट कहती है कि क्रिस्टियन के साथ हमारी आर्मी खतरे में है और एमोन को उनके साथ जाना चाहिए था। तब हेलेना कहती है कि एमोन वैगार से मिलने के बाद कभी भी जिंदगी में डरा नहीं था, लेकिन अब वो काफी डरा हुआ है, जिसमें वो रिनेरा के ड्रैगन्स के सामने टिक नहीं पाएगा, ये उसे भी पता है। तब वहां पर एलिसेंट ने उसके लेटर को एक आदमी को दिया और उसे हाई टावर्स की आर्मी तक पहुंचाने के लिए कहा। साथ ही राजा का ऑर्डर है ये भी बोलने के लिए कहा। तब हेलेना समझ गई कि उसकी माँ झूठ बोल रही है। तब वो नाइट वहां से लेटर लेकर निकला। दूसरी तरफ कॉलिस ने एलिन को अपने साथ ड्रिंक पीने के लिए बिठा दिया था और फिर उसने बताया कि रिनेरा का ऑर्डर है कि हमें किंग्स लैंडिंग की तरफ जाकर उसे घेरना होगा और उसके बाद वो ड्रैगन्स के साथ पूरी किंग्स लैंडिंग पर कब्जा कर लेगी। तब एलिन कहता है कि जितना मैं एमोन को जानता हूँ वो अपने तख्त को बचाने के लिए पूरी किंग्स लैंडिंग को जला देगा। तब कॉलिस कहता है कि इस चीज का अंदाजा तो मुझे भी है और हमारे बीच में बेटा जो भी हुआ मैं उसे कभी भी ठीक नहीं कर सकता।
क्योंकि वो पूरी तरह से मेरी गलती थी और मुझे तुम्हारी माँ से काफ़ी ज़्यादा प्यार था, जिसमें हम दोनों काफ़ी ज़्यादा खास थे और इसी वजह से मैंने तुम्हें काफ़ी अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश की थी। तब एलन कहता है कि आपने अच्छी ज़िंदगी दी लेकिन कभी भी अपना नाम नहीं दिया। तब कॉलिस उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगने लगा। वहीं पर बाहर से उन्हें आवाज़ आई। तब दोनों बाहर आए और उन्होंने बताया कि उनके सामने 350 शिप्स दुश्मनों के आ रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हो गए क्योंकि उनकी आर्मी छोटी थी। तब कॉलिस ने वहाँ पर रेनेरा को बताने के लिए रेवन भेजने के लिए कहा और वो सबसे लड़ने के लिए तैयार था, जिसमें ये आर्मी उसे लगा कि ग्रेजर्स या फिर लैनिस्टर्स की होगी। तब एलिन कहता है कि वो ट्रायर्की की आर्मी है। तब कॉलिस चौंक गया क्योंकि वो लोग काफ़ी खूंखार होते हैं। फिर हमें टाइलन लैनिस्टर ट्रायर्की की शिप पर नजर आया और वो आकर उनकी कमांडर लोहार से मिला, जिसमें वो लोग ड्रिफ्ट मार्क के पास कॉलिस की आर्मी से लड़ने के लिए तैयार थे और वहां पर उनकी शिप्स अगर लड़ रही होगी तो ड्रैगन्स उन पर हमला करने से डरेंगे, क्योंकि उन सभी की शिप्स साथ में होगी तो उनकी शिप्स भी जल सकती थी। तब वहां पर लोहार ने कहा कि तुम काफी बेहतरीन लॉर्ड ऑफ शिप्स हो, ऐसा मैं समझ चुकी हूँ। और फिर उसने टाइलन को सलाह दी कि कभी भी शिप्स के ऊपर बड़े आर्मर्स पहनकर नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो पानी में गिरे तो उन्हें ऊपर आने में तकलीफ हो सकती है। तब टाइलन शिप पर लड़ने के लिए फिर भी तैयार था। तब लोहार ने उसकी एक आर्मी को हाई टाइड महल पर हमला करने के लिए कहा, जो कि कॉलिस का महल था, और उसके महल को तबाह होता हुआ देखकर कॉलिस काफी दुखी होगा ये उसे पता था, लेकिन टाइलन को यह आइडिया बिल्कुल सही नहीं लगा। तब तक रीना ने देखा कि शिप स्टीलर वापिस आ चुका था और उसने अपने मुंह में से 2 जानवरों को निकाला और फिर उन्हें फ्राई कर दिया और एक खाने के लिए रीना को दिया। तब रीना आगे बढ़कर शिप स्टीलर के साथ उस जानवर को खाने लगी और अब उन दोनों की दोस्ती पक्की होती जा रही थी। दूसरी तरफ हमें प्रिंस डायरोन का ड्रैगन दिखा, जिसके साथ हाई टावर्स की आर्मी थी। तब वहां पर ऑर्मंड हाई टावर आगे बढ़ा क्योंकि ऑर्मंड को खबरी के आने के बारे में पता चला था। फिर उस खबरी ने आकर ऑर्मंड को लेटर दिया। तब ऑर्मंड ने उस लेटर को पढ़ा, जिसके ऊपर किंग एमोन का मैसेज था कि आपको किंग्स लैंडिंग में अभी नहीं आना है और कुछ दिनों तक वहीं पर रुकना है। तब एमोन को लगा कि एगोन शायद मर चुका होगा और ऑर्मंड को यह काफी अजीब लगा और उसने खबरी की सेवा करने के लिए कहा। तब सैनिक उसे लेकर आगे बढ़े। तब तक एलिसेंट एमोन से बात कर रही थी और वहां पर एलिसेंट कहती है कि बेटा, मैंने एगोन को तख्त पर बिठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कभी भी इस लायक नहीं बन पाया और तुम इस लायक थे और काश तुम पहले पैदा हुए होते, और अगर ऐसा होता तो आज हम ज्यादा मजबूत होते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अब हेरन हॉल चले जाओ, क्योंकि वहां ड्रैगन्स के हमले से तुम बच सकते हो और किंग्स लैंडिंग में तो कभी भी रेनेरा उसके ड्रैगन्स के साथ हमला कर सकती है, इसलिए हमें संभल कर रहना होगा। तब वहां पर एमोड कहता है कि मुझे किसी का भी डर नहीं है। तब एलिसेंट कहती है कि वो तो मुझे भी पता है, लेकिन अब तुम राजा हो और आज नहीं तो कल रेनेरा उसके ड्रैगन्स के साथ यहाँ पर हमला करेगी, इसलिए रिवर लैंड्स चले जाओ और डायमंड को वहां पर जाकर हरा दो, क्योंकि उसके पास फिलहाल एक ही ड्रैगन है और अगर वो मारा गया तो रिनेरा का दिल भी टूट जाएगा और हेरन हॉल में तुम्हें वैसे भी कोई नहीं हरा पाएगा और फिर मैं वहां पर आऊंगी, जिसमें यही हमारे बचने का एक रास्ता है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर रिनेरा के ड्रैगन से लड़े तो तुम आसानी से हार जाओगे और मेरी बात समझो बेटा, क्योंकि तुम सबसे बहादुर हो और मैं एगोन की तरह तुम्हें नहीं खो सकती। तब एमोन ने उसकी माँ एलिसेंट को पकड़कर किस करना शुरू कर दिया और फिर वो बोलता है कि माँ, आप जब हेरन हॉल आओगी तब मैं आपके लिए डेमोन का कटा हुआ सर रखूंगा। और फिर वो वहां से निकला। तब एलिसेंट का प्लान अब धीरे धीरे पास हो रहा था। तब तक उल्फ आइलैंड पर हल्का हो रहा था और तब उसके सामने एक काफी बड़ा कोट आ चुका था। तब उल्फ की उसे दिखकर फटी पड़ी थी, जिसमें ह्यूज और एडम भी अब वहां पर बैठकर थक चुके थे और उन्हें रिनेरा के प्लान्स ठीक नहीं लगे, जिसमें वो लोग काफी वक्त से वहां पर छुपे हुए थे। वहीं पर उन दोनों को भी एक काफी बड़ा मॉन्स्टर दिखा जो कि उन्हें देख रहा था। तब वहां पर उल्फ वापिस आया, जो कि अब यहाँ से निकलना चाहता था क्योंकि अब उसे रिनेरा पर भरोसा नहीं था। तब वहां पर ह्यूज और एडम को वहां पर रुकने की इच्छा थी, लेकिन उल्फ उन दोनों के खिलाफ जाने के लिए तैयार था और वो लोग असल में हेरन हॉल के पास में ही थे, जिसमें वो लोग वैगार के आने का वेट कर रहे थे। तब वहां पर एलिस आ गई और वो कहती है कि तुम लोगों को रिनेरा ने ड्रैगन स्टोन बुलाया है, जिसमें ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं एक विच हूँ। तब वहां पर उल्फ अपने ड्रैगन को लेकर निकलने वाला था और बाकी लोग भी शायद निकल गए होंगे। तब तक ड्रैगन स्टोन में बेला ने आकर रिनेरा को बताया कि गुलेट के पास में जंग शुरू हो चुकी है और ये हमला ट्रायल की आर्मी ने हमारी वैलेरियन आर्मी पर किया है। तब जेस को लगा कि एलिसेंट ने उन्हें ऐसे ही धोखा दिया होगा। तब रिनेरा कहती है कि मैं खुद जाकर वहां पर उन्हें रोकूंगी और वो तैयार होने के लिए अपने रूम की तरफ जाने लगी। तब जेस कहता है कि मॉम, ये सही नहीं होगा और वहां पर वो लोग आपका वेट कर रहे होंगे। तब रिनेरा ने मना कर दिया और वो अपने रूम में कपड़े बदलने के लिए गई। तब जेस ने बाहर नाइट को पकड़ा और वो कहता है कि तुम्हारा काम रानी को जिंदा रखना है, इसलिए तुम्हें आज उसे अंदर बंद रखना होगा जब तक वो शांत न हो जाए। तब नाइट को ये सही नहीं
करने लगा, लेकिन जेस ने उसे ये करने के लिए कहा क्योंकि रेनेरा के ऊपर खतरा था और उसे रोकने का काम नाइट का था, भले उसकी जान चली जाए। और फिर वो वहां से निकला तो बेला को ये सही नहीं लगा। तब जेस कहता है कि बेला, वैसे भी मॉम मेरी बात नहीं सुनती और दुश्मन उन्हें वहां पर फंसा कर मार सकते हैं, और उन्होंने ऐसे ही मेरे भाई को भी मार दिया था, इसलिए मैं वहां पर जाऊंगा और तुम मेरे साथ चलो। तब वहां पर बेला भी मान गई। दूसरी तरफ रिनेरा आगे बढ़ी। तब उसने देखा कि बाहर नाइट ने उसे लॉक कर दिया था और उसने कहा कि ये जेस का ऑर्डर है और मुझे आपको बचाना है। तब रिनेरा ने उसे मार देने की धमकी दी, फिर भी नाइट ने दरवाजा नहीं खोला। तब रिनेरा काफी दुखी हुई, जिसमें बैटल ऑफ गुलेट शुरू हो चुका था और सभी दुश्मन एक दूसरे के जहाजों के साथ साथ छोटे मोटे शिप्स को तबाह करते जा रहे थे। तब कॉलिस उसके बड़े शिप में आगे बढ़ा और वो अपनी शिप को पूरी तरह से सेफ रखने का ट्राई कर रहा था। तब उन्हें वहां पर लोहार का शिप दिखा। तब कॉलिस ने उसके शिप को लोहार के सामने से दूसरी तरफ लेकर जाने के लिए कहा। तब तक लोहार अपने शिप के साथ आगे बढ़कर कॉलिस के शिप्स को कब्जे में लेने के लिए उनके लोगों को मारती जा रही थी। तब उन लोगों को वहां पर कॉलिस का शिप दिखा। तब वो लोग उसके पीछे जाने लगे। तब टाइलन कहता है कि हमारा शिप सबसे इंपॉर्टेंट है और हम लोग एक शिप के पीछे नहीं जा सकते। तब लोहार कहती है कि तुम्हारा साथ देने का तो सिर्फ एक बहाना था और मेरा असली मकसद कॉर्लिस वैलेरियन को मारना है, क्योंकि वो सालों से मेरे दोस्तों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है और आज मैं कॉर्लिस के साथ उसकी पूरी आर्मी को खत्म कर दूंगी और फिर मैं ड्रिफ्टवुड पर राज करूंगी। और फिर वो लोग कॉर्लिस के पीछे जाने लगे। दूसरी तरफ रिनेरा भड़की हुई थी। तब मिसेरिया उसे कहती है कि वो सिर्फ आपको सुरक्षित रखना चाहता है। तब रिनेरा कहती है कि मैंने किसी से भी अपनी सुरक्षा नहीं मांगी है, जिसमें मेरे काउंसिल के लोग भी मेरी बातें नहीं सुनते और अब तो मेरा बेटा भी मेरी बात नहीं सुन रहा। फिर वहां पर उसने जेस के तैयार किए हुए नए कपड़ों को देखा और उसे बर्बाद करना शुरू कर दिया। फिर रिनेरा कहती है कि मैं एक कमजोर औरत दिखती हूँ, लेकिन असल में मेरे अंदर राजा का खून है और राजा की बहादुरी भी है। तब तक कॉर्लिस अपने शिप्स को संभाल कर दूर जा रहा था। तब उसके लोगों ने बताया कि दुश्मन हमें सभी तरह से घेरते जा रहे हैं और वहीं पर जेस और बेला भी ड्रैगन्स को लेकर आ चुके थे, जिसमें वो दोनों वर्मेक्स और मूनडांसर की मदद से वहां पर दुश्मनों के शिप्स को तबाह करने लगे। तब वहां पर कॉर्लिस और एलन काफी खुश हुए और कॉर्लिस ने लोहार को अब उसके पास पत्थरों के आइलैंड में फंसाने का डिसाइड किया। लेकिन तब तक लोहार ने एक काफी बड़ा एरो निकाला और उससे लोहार ने वर्मेक्स पर हमला करके उसे घायल कर दिया और उसे रस्सी से बांधकर पानी में वजन के चलते नीचे फेंकना शुरू कर दिया था। तब वहां पर वर्मेक्स गिरता जा रहा था। तब मून डांसर आगे बढ़ी और उसने रस्सी को वहीं पर काट दिया। तो वर्मेक्स वहां से फिर से काफी ऊपर आ गया और खुद को संभालने लगा। तब तक वहां पर कॉर्लिस अपने शिप्स के साथ एक आइलैंड के पास आया, जिसमें वहां पर काफी बड़े बड़े पत्थर थे, जिसमें कॉर्लिस अपने एक्सपीरियंस से शिप्स को लेकर पत्थरों को क्रॉस करके आसानी से दूसरी तरफ आ गया और उसे पता था कि लोहार ये जल्दी नहीं कर सकती और उसे अब बाकी शिप्स को भी तबाह करना था। तब तक वहां पर शिप स्टीलर को लेकर रेना भी आ चुकी थी और वो महल जा रही थी। तब उसने महल के पास में ही जंग देखी। तब वो जंग की तरफ जाने लगी। तब तक पत्थरों के बीच में लोहार का शिप फंस चुका था और वहां पर शिप तबाह हो रहा था। तब लोहार समझ गई कि ये उसके शिप के ऊपर के वजन के चलते हो रहा है। तब उसने वजन वाला सामान नीचे फेंका, साथ ही टाइलन के साथ उसके साथियों को भी नीचे फेंक दिया, जो कि काफी बड़े बड़े कवच के चलते डूब रहे थे। तब लोहार तेजी से उसके शिप को लेकर आगे बढ़ी और तब ये चीज दूसरी तरफ कॉर्लिस ने भी देखी और वो लड़ाई के लिए पूरी तैयारी कर रहा था। तब वहां पर कॉर्लिस ने यह भी देखा कि उसका हाई टाइड का महल बर्बाद हो चुका था, जो कि उसका फेवरेट था, और ये काम लोहार ने किया था। वहीं पर लोहार उसके शिप से कॉर्लिस के शिप के बीचों बीच हमला कर चुकी थी, जिसमें लोहार की आर्मी आगे बढ़कर वहां पर लड़ने लगी, जिसमें उन दोनों आर्मी के बीच में जंग शुरू हो चुकी थी। तब तक शिप स्टीलर भी आगे बढ़ा और वो जंग में पहले दुश्मन के शिप्स को तबाह कर रहा था। तब शिप स्टीलर पर उन लोगों ने हमला कर दिया। तब शिप स्टीलर वहां पर भड़क गया और उसके सामने आने वाले वो हर एक शिप को तबाह करता जा रहा था, जिसमें कुछ शिप्स उन्हीं के थे। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा आपको 1000 लाइक्स और 1 लाख हाइप्स का टारगेट कैसे भी खत्म करना होगा। तब वहां पर रेना उसे रोकने का ट्राई कर रही थी, लेकिन शिप स्टीलर अब उसके कंट्रोल में नहीं था। तब तक कॉर्लिस अपने शिप पर भड़क कर लड़ रहा था और लोहार भी वहां पर ब्रूटली सबको मारते हुए जा रही थी। दूसरी तरफ शिप स्टीलर को लेकर रेना दूसरी तरफ जा रही थी, लेकिन फिर भी वो शिप्स को वहां पर भी तबाह कर रहा था। तब मून डांसर ने ये देखा और वो उस पर हमला करने के लिए उसके पास आ गया। तब जेस भी शिप स्टीलर को मारने के लिए आया और वहां पर बेला अपने दोनों भाई बहनों से लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन वो अपने ड्रैगन को रोक भी नहीं पा रही थी। तब तक लड़ते हुए कॉर्लिस और लोहार आमने सामने आ चुके थे और उनकी लड़ाई काफी ब्रूटली जा रही थी।
लेकिन कॉर्लिस ने वहां पर लोहार को घायल कर दिया और वो उसे मारने वाला था। लेकिन वहीं पर शिप एक पत्थर से टकरा गया और कॉर्लिस वहां से पानी में गिर पड़ा। तब वहां पर एलिन उसे देख नहीं पाया और वहां पर उसे लोहार दिख गई। तब एलिन लोहार को लेकर नीचे पानी में कूद पड़ा। फिर एलन ने अपने पिता का बदला लेने के लिए वहीं पर लोहार को मारकर खत्म कर दिया। दूसरी तरफ जेस शिप स्टीलर पर हमला करने वाला था, लेकिन वहीं पर उसे रीना दिख गई। तब उसने वर्मेक्स को रोका और वहां पर शिप स्टीलर उन दोनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तब सभी शिप से उन ड्रैगन्स के ऊपर हमले होने लगे और एक एरो वहां पर वर्मेक्स को लग गया और तब रीना वहां से शिप स्टीलर को लेकर दूर जाने लगी। तब तक मून डांसर वहां पर वर्मेक्स को बचाने के लिए आई, लेकिन वर्मेक्स पानी के काफी करीब था और वजन के चलते वो डूबता जा रहा था, जिसमें उसके घायल होने के चलते वर्मेक्स पानी में डूब चुका था और वजन के चलते वो नीचे खींचा जा रहा था। तब वहां पर जेस ने खुद की जान बचाने के लिए खुद को वर्मेक्स से अलग कर दिया, जिसमें जेस पानी से ऊपर आया। तब जेस को वहां पर एक एरो लगा और फिर पास के दुश्मनों ने एक के बाद एक एरो मार मार कर जेस को वहीं पर खत्म कर दिया। तब तक हमें एलन नजर आया, जो कि अपने पूरे शिप के बर्बाद होने पर सभी मरे हुए लोगों की लाशों को देख रहा था और ये पूरी बैटल ऑफ गुलेट काफी बड़ी बर्बादी के साथ खत्म हो चुकी थी और उसी के साथ ये एपिसोड 1 भी खत्म हो चुका था। एपिसोड 2 की शुरुआत में कहानी जेस के मौत के साथ ही शुरू हुई, जिसमें जेस के साथ गुलेट में उसका ड्रैगन भी मारा गया था। तब वहां पर मून डांसर के साथ बेला बाकी ट्रायर्की की आर्मी को खत्म कर रही थी और तब उसकी मदद करने के लिए वहां पर हैरन हॉल से यूज, एडम्स और उल्फ भी आ चुके थे और वो चारों मिलकर अपने ड्रैगन के साथ मिलकर पूरी ट्रायर्की के सभी शिप्स को तबाह करने लगे। लेकिन वहां पर बेला अपने फियांसे जेस के मरने से काफी दुखी हुई। फिर जंग को पूरा करके वो लोग जेस की लाश को लेकर ड्रैगन स्टोन पर वापिस आ गए। तब वहां पर बेला उसके साथ आगे बढ़ी और जेस को मरा हुआ देखकर रेनेरा का शाही गार्ड भी काफी ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि वो लोग जीत तो गए थे लेकिन उन्होंने अपने होने वाले राजा को खो दिया था। तब रेनेरा ने भी आकर अपने बेटे जेस को देखा। तब रेनेरा काफी दुखी हुई और वो जेस की मौत को मानने के लिए तैयार नहीं थी, जिसमें रेनेरा जेस को उठने के लिए बार बार कह रही थी, लेकिन जेस वहां पर नहीं उठा। तब रेनेरा का दिल वहां पर टूट चुका था, क्योंकि अब उसने अपने बड़े बेटे को भी छोटे बेटे के साथ खो दिया था, ये वो समझ गई। और तब वहां पर गार्ड उसे रोकने के लिए गया। तब रेनेरा उसके ऊपर भड़क गई, क्योंकि उसने जेस को जाने दिया था। तब गार्ड ने वहां पर अपनी तलवार दी और उसे मार देने के लिए कहा, क्योंकि शाही परिवार की रक्षा करने में वो फेल हुआ था। तब रेनेरा कहती है कि तुम्हें मारने से क्या मेरा बेटा वापस आ जाएगा? ये तो नहीं हो सकता और ये गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि पूरे काउंसिल की है, क्योंकि उन सभी को पता था कि जेस अकेला लड़ने जा रहा है और तुम सभी ने फिर भी मेरा साथ नहीं दिया और ये गलती तुम सभी की है। फिर रेनेरा आकर जेस के पास काफी ज्यादा दुखी होकर रोने लगी। दूसरी तरफ हाई टाइड पर वेलेरियन आर्मी आ चुकी थी और वो ट्रायर्क की आर्मी को मारने लगी, क्योंकि उन लोगों ने हाई टाइड को पूरा जलाकर लूट लिया था। और तब एलिन पानी में आकर अपने पिता कॉर्लियस वेलेरियन को ढूंढ रहा था, जो कि उनके शिप से गायब हो चुके थे। तब तक वेल के राज्य में रानी जैन ने देखा कि वहां पर रैनिस आ चुकी थी और साथ ही उसका शीप स्टीलर ड्रैगन भी था। तब जैन ने आकर रीना के आने का कारण पूछा। तब रीना कहती है कि मुझे यहाँ पर छुपना है क्योंकि मेरे से गलती हो गई और मैं गलती से जंग में चली गई थी। तब जैन कहती है कि वहां पर राजकुमार जेस मारे गए हैं। तब रैना कहती है कि मैं वहां पर मदद के लिए गई थी, लेकिन मैं शीप स्टीलर को काबू में नहीं रख पाई। तब जैन कहती है कि तुम्हें पेंटोस जाना चाहिए था और तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना और अब तुम यहाँ पर तबाही मचाकर वापिस आई हो, तो तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, क्योंकि बहुत ही जल्दी रानी भी तुम्हें मारने के लिए किसी को भेज देगी। तब रीना कहती है कि मुझे किसी ने वहां पर नहीं देखा था और आपको ड्रैगन चाहिए था जिससे आप वेगार से बच सको, और रेनेरा ने आपको ड्रैगन नहीं दिया था जो कि मैं आपको दे सकती हूँ, जिसमें वेगार यहाँ पर आया तो मैं उससे लड़ूंगी, बस आप मुझे यहाँ पर रहने के लिए। तो तब जैन कहती है कि वेल में तुम कहीं पर भी छुप सकती हो, लेकिन तुम इस महल के आसपास मत आना। तब रेना वहां पर खुश होकर मान गई। दूसरी तरफ हैरन हॉल के बाहर डेमोन के साथ स्टार्क्स और स्ट्रॉन्ग की आर्मी पूरी तरह से पार्टी कर रही थी, क्योंकि उन सभी ने मिलकर लैनिस्टर्स को मार दिया था और उसके शेर को मुंह को काटकर वहां पर लटका कर रखा था, जिसमें वहां पर डेमोन को भी उनके साथ गाने में काफी मजा आ रहा था। वहीं पर साइमन स्ट्रॉन्ग भी खुश होकर आया, क्योंकि ऐसी पार्टी जीत के बाद उन्होंने कई सालों से नहीं की थी और वहां पर वो सभी के लिए काफी ज्यादा दारू लाया था। तब सभी सैनिक वहां पर खुश हो गए। तब साइमन ने डेमोन को रेनेरा का मैसेज दिया। तब डेमोन ने उसे पढ़ा और वो काफी दुखी हुआ, क्योंकि उसका बेटा जेस मारा गया था। फिर वहां पर डेमोन ने सबको बताया कि मैं अब किंग्स लैंडिंग में आयरन थ्रोन को कब्जे में लेने के लिए जाने वाला हूँ, तो तुम मुझे साउथ की तरफ मिलना और हैरन हॉल के किले पर थोड़े गार्ड्स को रक्षा के लिए रख देना। साथ ही मैं किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करके अपने ड्रैगन्स तुम्हारे पास रक्षा के लिए भेज दूंगा और तब तक तुम्हारे रास्ते में जो भी आए उसे मार देना। तब वहां पर सभी लॉर्ड्स मान गए और डेमोन रेनेरा की जय बोलकर वहां से निकला।
फिर वो कैरेक्सिस के साथ आकर एलिन रिवर से मिला, जिसमें डेमोन ने उसकी मदद के लिए उसे थैंक्स कहा। तब एलिस कहती है कि मैंने रानी की मदद के लिए उसे 40,000 रिवर्समैन दिए थे और उसके बदले में मुझे हैरन हॉल का किला चाहिए, क्योंकि वहां पर आज तक कोई भी राजा खुश नहीं रह पाया, इसलिए मैं उसके काबिल हूँ। तब डेमोन कहता है कि तुम कोई शाही परिवार से नहीं हो और ना ही तुम्हारा पति कोई शाही परिवार से है, तो रिनेरा तुम्हें वो कासल तो नहीं देगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा बड़ा इनाम जरूर सोचूंगा। तब एलिस कहती है कि मेरी काबिलियत तुम्हें पता है और मुझे भूख लगी है, तो तुम मुझे खाने के लिए महंगे मोती दे रहे हो, लेकिन उससे मेरी भूख नहीं मिटेगी और तुमने मेरा साथ तोड़ा है, तो आज के बाद यहाँ पर वापस कभी भी मत आना। तब डेमोन वहां से कैरेक्सिस के साथ निकल गया। दूसरी तरफ एलिन किनारे पर कॉर्लिस को ढूंढ रहा था। तब उसे मून डांसर के साथ वहां पर बेला दिखी। फिर बेला वहां पर आकर एलन से मिली और उसने बताया कि वो कॉर्लिस को ढूंढने में मदद के लिए आई है। तब एलन ने पूछा कि क्या तुम पिताजी को बचपन से जानती थी? तब बेला कहती है कि हाँ, वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और वो मेरी नानी से काफी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने तुम दोनों भाइयों का भी काफी ज्यादा ध्यान रखा था और वो कभी भी तुम्हें भूले नहीं थे। तब एलन कहता है कि उन्होंने कभी भी हमसे बात करने का ट्राई भी नहीं किया था और उनकी बातें मुझे सब पता थी। तब बेला कहती है कि उन्हें अभी भी कुछ नहीं हुआ होगा और मैंने अभी अभी अपने मंगेतर जेस को खोया है, तो मैं और ज्यादा लोगों को खोना नहीं चाहती। वहीं पर दोनों को आसमान में सी स्मोक दिखा, जिसके ऊपर सवार होकर एलन का भाई एडम वहां पर उनके पिता कॉर्लिस को ढूंढ रहा था। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 1000 लाइक्स और 1 लाख हाइप्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। तब किनारे पर उन्हें कॉर्लिस दिखा, जो कि वहां पर घायल था लेकिन अभी भी जिंदा था। दूसरी तरफ एगोन और लारिस को लेकर गार्ड्स आगे बढ़ रहे थे। तब एगोन भड़का हुआ था क्योंकि लैरिस ने उसकी आइडेंटिटी ओपन करके गद्दारी की थी। तब लैरिस कहता है कि आप उन लोगों के खिलाफ जा रहे थे और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो हम दोनों को मरवा देते। वहीं पर दोनों को बाहर से आवाज आई, जिसमें किसी दूसरी आर्मी ने उन पर हमला कर दिया था। तब दोनों ने देखा कि वो शायद लैनिस्टर्स की आर्मी थी। तब एगोन ने वहां पर गार्ड्स पर हमला करके उसे अपने चाकू से मार दिया और वो दोनों वहां से आजाद हो गए थे। तब एगोन कहता है कि मुझे अब रुक्स नेस्ट जाना है, क्योंकि वहां पर क्रिश्चियन कॉल की आर्मी है जो कि मेरा ऑर्डर मानेगी। तब लैरिस को वो रास्ता काफी लंबा लगा, लेकिन उसके पास एगोन की बात मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। दूसरी तरफ कॉर्लिस को उसके बेटों ने बचा लिया था। तब कॉर्लिस कहता है कि मेरे लिए जंग मायने नहीं रखती, क्योंकि मैंने अपने हाइटाइट के साथ काफी सारी संपत्ति को खो दिया है। लेकिन उसने देखा कि उसके 2 बेटे और उसकी नाती अभी भी उसके साथ थी। तब कॉर्लिस ने वहां पर उसके बेटों को कहा कि बेटा, मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अब मैं अपना नाम तुम्हें दे सकता हूँ। तब एलिन कहता है कि पिताजी, मेरे लिए आपका नाम आपकी संपत्ति से काफी ज्यादा बढ़कर है, और वो काफी खुश था क्योंकि अब उन दोनों को वैलेरियन का नाम मिल चुका था। दूसरी तरफ एलिसेंट ने देखा कि किंग्स लैंडिंग में एगोन और वेगार वहां से निकल चुके थे। तब एलिसेंट वहां से गोल्ड क्लोक्स की आर्मी के पास आई और वहां पर आकर वो उनके लीडर ल्यूथर से मिली। तब एलिसेंट ने ल्यूथर को बताया कि कुछ ही देर में यहाँ पर रेनेरा उसके ड्रैगन्स के साथ आएगी और अब एगोन और एमोन दोनों यहाँ पर नहीं है, तो तुम दोनों को मेरी और रानी हेलेना की बात सुननी होगी, जिसमें तुम्हें रेनेरा को रोकना नहीं है और वो आयरन थ्रोन पर कब्जा करके यहाँ पर शांति बनाकर रखेगी। तब ल्यूथर कहता है कि ये तो गद्दारी होगी। तब एलिसेंट कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ ड्रैगन स्टोर पर डेमोन वापस आ चुका था। तब उसे वहां पर उल्फ ह्यूज दिखे। तब वो चौंक गया और उसने दोनों को वो लोग वहां पर क्यों है ये पूछा। तब ह्यूज कहता है कि हम हैरन हॉल से वापस आ गए और हमने गुलेट में मदद की थी और अब हमें आगे क्या करना है। तब डेमोन कहता है कि तुम लोगों को वेगार का सामना करने के लिए हैरन हॉल भेजा था और तुम यहाँ पर वापस क्यों आए। तब ह्यूज कहता है कि एमोन वहां पर आया नहीं था। तब डेमोन कहता है कि तुम 2 दिन वेट करके वापस आ गए और तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। तब उल्फ कहता है कि उस जंगल में कुछ तो गड़बड़ है। तब डेमोन ने उल्फ को चाटा मारा और कहा कि मैंने वहां पर किला तुम्हारे भरोसे छोड़ा था। तब उल्फ कहता है कि वहां पर एक औरत ने आकर हमें कहा कि हमें गुलेट में मदद के लिए जाना चाहिए। तब ह्यूज कहता है कि वो कोई विच जैसी थी। तब डेमोन वहां से भड़क कर निकला। फिर डेमोन वहां से ऊपर आया और वो उसकी और मेरी पसंदीदा औरत मिसेरिया से मिला। तब मिसेरिया कहती है कि रेनेरा को किसी से बात नहीं करनी है। तब डेमोन कहता है कि मैं जब गया तब तुम जेल में थी और अब तुम आजाद कैसे हो गई। तब मिसेरिया कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया था। तब डेमोन कहता है कि तुमने मेरे से गद्दारी की थी और तुम आयरन थ्रोन पर कब्जा करना चाहती थी। तब मिसेरिया कहती है कि रेनेरा अब मेरे ऊपर पूरा भरोसा करती है। तब डेमोन कहता है कि तुम कोई बड़ा गेम खेल रही हो और क्या तुम मेरे से बदला लेना चाहती हो। तब मिसेरिया कहती है कि पूरी दुनिया तुम्हारे आसपास नहीं घूमती और एमोन कहां पर है ये अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा।
क्योंकि रेनेरा और एलिसेंट के बीच में जो भी डील हुई थी वो भी समझ में नहीं आई और रेनेरा को एलिसेंट पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है। तब डेमोन कहता है कि एलिसेंट पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी दोस्ती काफी पक्की थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एलिसेंट कभी भी उन्हें धोखा दे सकती है। वहीं पर एक आदमी ने आकर बताया कि वेगार किंग्स लैंडिंग से निकलकर रिवरलैंड की तरफ जा चुका है। तब दोनों समझ गए कि एलिसेंट ने उसका काम कर दिया है। तब डेमोन कहता है कि मैं इस बारे में रेनेरा को खुद बताऊंगा। तब तक एलिसेंट महल में भागने की तैयारी कर रही थी। वहीं पर महल के काउंसिल से सर रिकार्ड आकर कहता है कि रानी, आपको अकेले घूमना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर खतरा है। तब एलिसेंट कहती है कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है और मुझे काउंसिल के बाकी लोगों से बात करनी है। तब रिकार्ड मान गया। तब तक डेमोन आकर रेनेरा से मिला और वो कहता है कि जेस हमेशा तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार था और उसने वही किया। तब रेनेरा कहती है कि उसने मेरी बात कभी नहीं मानी। तब डेमोन कहता है कि हर बेटा यही करता है और वहां पर मैंने शिप स्टीलर के बारे में सुना जिसमें जंगली ड्रैगन्स को कोई भी काबू नहीं कर सकता, तो वो वहां पर कैसे पहुंचा होगा। तब वहां पर रेनेरा कहती है कि उसके ऊपर कोई सवार था, ऐसा बेला ने देखा था और उसके साथ होने वाली लड़ाई में ही जेस मारा गया, तो तुम्हें उस सवार को ढूंढना होगा। तब डेमोन कहता है कि फिलहाल वेगार किंग्स लैंडिंग से निकल चुका है। तब रेनेरा ये सुनकर चौंक गई क्योंकि एलिसेंट ने तो उसका वादा पूरा कर दिया था, लेकिन फिर भी वो दुखी थी क्योंकि उसके बेटे मारे गए थे और बदले में उसे आयरन थ्रोन मिलने वाला था। तब डेमोन कहता है कि हम हमारे बेटों की मौत को ऐसे वेस्ट नहीं होने दे सकते और मैंने हेरन हॉल में कई सारे विजन्स टारगेरियंस के देखे जिसमें तुम्हारे आयरन थ्रोन पर बैठने के बाद ही सॉन्ग ऑफ आइस और फायर पूरा होगा और भविष्य में एक टारगेरियन क्वीन आएगी जिसके पास खुद के 3 बच्चे ड्रैगन्स होंगे और इसलिए तुम्हें अब आयरन थ्रोन पर बैठना होगा और रानी बनना होगा और यही मेरा भाई यानी कि तुम्हारे पिता की भी इच्छा थी। तब रेनेरा वहां पर मान गई। तब तक एलिसेंट भागने की तैयारी कर रही थी। तब काउंसिल से सर जेस्पर आकर एलिसेंट से मिले और वो कहता है कि तुमने काफी बड़ी गड़बड़ कर दी है और उसने डोर बंद कर दिया और कहा कि तुम्हें दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। तब एलिसेंट कहती है कि मैंने हमेशा राज्य को वफादारी से संभाला है। तब जेस्पर कहता है कि ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन रेनेरा से मुलाकात करना गलत था और तुमने ये चीज भी किसी को नहीं बताई जिसमें तुम क्रिस्टियन कोल के साथ तो सोया करती थी, तो अब मेरे साथ सो जाओ, जिसमें वो एलिसेंट को पकड़कर उसका रेप करने के लिए गया। तब एलिसेंट ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन जेस्पर ने उसे पकड़ लिया था और वो उसका रेप करने वाला था, लेकिन वहीं पर मैस्टर गार्ड्स के साथ आ चुका था। तब जेस्पर रुक गया और वो गार्ड्स को बताने लगा कि सर रिकार्ड ने मुझे बताया कि एलिसेंट गद्दारी कर रही है और ये गोल्ड क्लोक की आर्मी के साथ मिलकर गड़बड़ करने वाली है। तब मैस्टर ने वहां पर गार्ड्स के साथ जेस्पर को कैद करवा दिया क्योंकि जेस्पर ने एलिसेंट पर हमला किया था और वो उसे वहां से लेकर निकले। तब मैस्टर एलिसेंट के पास आया और वो कहता है कि तुमने जो भी किया है इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पर अगर खतरा हुआ तो तुम्हें सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा। तब एलिसेंट वहां पर मान गई। दूसरी तरफ रेनेरा और डेमोन आकर उनके काउंसिल के बाकी बचे हुए लोगों से मिले और उन्होंने बताया कि वो दोनों किंग्स लैंडिंग कब्जा करने के लिए जा रहे हैं और उनके पास टोटल अभी 4 ड्रैगन हैं। तब वहां पर काउंसिल को लगा कि वहां गार्ड्स का खतरा होगा। तब डेमोन कहता है कि मैं खुद रानी के साथ रहूंगा। तब रेनेरा कहती है कि अगर ये कोई चाल होगी तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर वहां पर मिसेरिया से आकर रेनेरा मिली। तब मिसेरिया ने रेनेरा को उसका ताज दिया और उसे वहां पर बुलाने के लिए कहा और उसने रेनेरा को यह भी याद दिलाया कि उसने हमेशा उसका साथ दिया है। तब वहां पर रेनेरा आगे बढ़ी और डेमोन को मिसेरिया की बातें काफी ज्यादा फनी लगी। फिर वो दोनों ड्रैगन्स के पास आए। तब डेमोन समझ गया था कि रेनेरा और मिसेरिया के बीच में कुछ तो चल रहा है। तब रेनेरा ने उसे इग्नोर कर दिया। फिर वहां से उल्फ और यूज भी आ चुके थे। तब रेनेरा वहां से साइरेक्स के साथ निकली। तब डेमोन वहां पर दोनों को कहता है कि हम लोग किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करेंगे और तब तक तुम दोनों आसमान में घूमकर ड्रैगन्स का ध्यान रखना और इस बार मेरा ऑर्डर नहीं मानने की गलती मत करना। तब उल्फ और यूज वहां पर दोनों मान गए, जिसमें वो लोग किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करने के बाद वैकार को मारने के लिए जाने वाले थे। फिर वो तीनों वहां से निकले और हमें टोटल 4 ड्रैगन दिखे जो कि किंग्स लैंडिंग की तरफ भड़के हुए रवाना हो चुके थे। तब तक एलिसेंट ने आकर हेलेना से मुलाकात की और उसे कहा कि रेनेरा यहाँ पर आने वाली है और हम उसे अंदर आने देंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, जिसमें रिचर्ड ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए हमें बाकी गार्ड्स को हमारी मदद करने के लिए कहना होगा और वो रेनेरा पर हमला नहीं करेंगे, जिसमें ये ऑर्डर तुम उन्हें दो क्योंकि अब तुम यहाँ पर रानी हो। तब हेलेना कहती है कि आपने ही एगोन को पिताजी के कहने पर राजा बनाया था। तब एलिसेंट कहती है कि मेरे से गलती हो चुकी थी और तुमने कहा था कि तुम रानी बनने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं हो और इसलिए मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तब हेलेना मान गई क्योंकि वो भी शांति चाहती थी। फिर वो दोनों वहां से तैयार होकर आर्मी के पास आए, जिसमें आर्मी ड्रैगन्स को रोकने की पूरी तैयारी कर रही थी। तब उनका लीडर फ्रेड सिर्फ दोनों मिले और फिर वहां पर एलिसेंट और हेलेना ने उसे ऑर्डर दिया कि वो लोग ड्रैगन्स पर हमला नहीं करेंगे। तब फ्रेड कहता है कि हमें राजकुमार एमोन ने ऑर्डर
दिया था कि वैगर को छोड़कर जो भी ड्रैगन दिखे उसे मार देना चाहिए। तब हेलेना और एलिसेंट ने कहा कि एमोंड अब यहाँ पर नहीं है और वो लोग सभी चीजों को संभाल रहे हैं, तो उन्हें ऑर्डर मानना पड़ेगा। तो फ्रेड नहीं मान रहा था। तब एलिसेंट कहती है कि हमारा राजा एगोन और राजकुमार एमोंड दोनों भाग चुके हैं और रेनेरा यहाँ पर आई तो वो ड्रैगन्स के साथ पूरे किंग्स लैंडिंग को जला देगी, तो मुझे उस जंग को रोकना है। तब वहां पर फ्रेड को ये चीज माननी पड़ी। दूसरी तरफ वैगर हैरन हॉल की तरफ जा रहा था। तब ये चीज वहां पर क्रिस्टन कॉल की आर्मी ने देखी और वो लोग भी खुश होकर उसी तरफ जाने लगे, जिसमें वैगर के साथ एमोंड भड़का हुआ हैरन हॉल आ गया और उसने बाहर की आर्मी को पहले जलाकर खत्म कर देना शुरू किया, जो कि महल की चारों तरफ थी, और वैगर उन सभी को मारकर महल के अंदर घुसा। फिर उसे दिखने वाले सभी गार्ड्स को वो जलाने लगा और उन सभी को जलाने के बाद एमोंड नीचे आया। तब उसके सामने आने वाले सभी गार्ड्स को एमोंड ब्रूटली मारता जा रहा था और पीछे ड्रैगन उन्हें जला रहा था। फिर एमोंड वहां से काउंसिल में आ गया। तब वहां पर उसे साइमन स्ट्रॉन्ग दिखा। तब एमोंड वहां पर डेमोन के बारे में पूछने लगा। तब साइमन कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है और तब एमोंड साइमन से लड़ना चाहता था। तब साइमन आकर एमोंड के सामने झुक गया और उसने कहा कि मैंने कई सालों से तलवार नहीं उठाई है और आप जो भी कहोगे वो मानने के लिए मैं तैयार हूँ। तब एमोंड ने वहीं पर साइमन को मार दिया क्योंकि उसने डेमोन का साथ दिया था और तब उसके बेटे आगे बढ़े। तब एमोंड उन दोनों को मार रहा था, लेकिन मरने से पहले उनमें से एक ने एमोंड को घायल कर दिया था। तब वहां पर एलिस एमोंड के सामने आ गई। तब एमोंड ने देखा कि वो घायल था और उसका काफी सारा खून बहने लगा और वो वहां पर तड़प तड़प कर बेहोश हो रहा था। तब उसने एलन की मदद उसे बचाने में मांगी, जिसमें उन दोनों की अब दोस्ती की शुरुआत होने वाली थी। तब तक किंग्स लैंडिंग में ड्रैगन्स आ चुके थे और तब गार्ड्स ने वहीं पर अपने हथियार डाल दिए और आसमान में 4 बड़े ड्रैगन्स उड़ते हुए देखकर राज्य के सभी लोगों की फटी पड़ी थी, क्योंकि वहां पर कभी भी जंग शुरू हो सकती थी और वो लोग वहां से भागने लगे। तब डेमोन ने वहां पर ड्रैगन को नीचे लेना शुरू किया और डेमोन और रेनेरा दोनों महल के पास अपने ड्रैगन्स कैरेक्सिस और सैरेक्स को लेकर नीचे आ गए। फिर वो दोनों अपनी तलवार लेकर आगे बढ़े। तब वहां पर कई सारे गार्ड्स ने उनके सामने पहले से हार मान ली थी। तब दोनों वहां पर उन्हें देखने लगे, जिसमें वो दोनों समझ गए कि एलिसेंट ने उसका वादा पूरा कर दिया था। फिर वो दोनों वहां से महल में घुसे। तब रेनेरा को मारने के लिए ग्रीन्स के वफादार आ चुके थे। तब डेमोन आगे बढ़कर उन सभी को ब्रूटली मारता जा रहा था और उसने वहां पर लाशें बिछा दी थी। फिर वो दोनों आगे आयरन थ्रोन की तरफ जाने लगे। तब वहां पर दुश्मन उन्हें मारने के लिए आए। तब डेमोन फिर से उन्हें काटने लगा। फिर वो दोनों वहां से आयरन थ्रोन के पास पहुंचे और तब आयरन थ्रोन्स के पास ग्रीन्स के काफी सारे सपोर्टर्स आ चुके थे और उन्होंने दोनों को घेर लिया। तब दोनों ने उनके राजा एगोन को सामने लाने के लिए कहा। तब वहां पर गार्ड्स ने दोनों को मारने के बाद एगोन को वो दिखा देंगे ये बोला, जिसमें रेनेरा उन्हें काफी कमजोर लग रही थी। वहीं पर पीछे से गोल्ड क्लोक की काफी बड़ी आर्मी आ चुकी थी और उन सभी ने मिलकर रेनेरा और डेमोन को घेर लिया था। तब डेमोन ने वहां पर उनके लीडर ल्यूथर को हाय बोला। तब ल्यूथर खुश हुआ और उसने बताया कि वो डेमोन के लिए आज भी 20 सालों से वफादार है और इसी वजह से वो लोग आज भी रेनेरा को अपनी रानी मानते हैं। और फिर उन सभी ने बाकी ग्रीन्स को हथियार फेंकने के लिए कहा। तब वहां पर उन सभी ने हथियारों को फेंक दिए, वरना उन्हें मारा जाने वाला था। और फिर वहां से सभी गार्ड्स को लेकर वो लोग निकल रहे थे। तब उन्होंने सभी ग्रीन्स के सपोर्टर को पकड़ने के लिए कहा। फिर रेनेरा वहां पर ल्यूथर की मदद के लिए उसे थैंक्स कह रही थी। तब ल्यूथर ने कहा कि राजकुमार डेमोन ने ही 20 सालों पहले हमें गोल्ड क्लोक्स देकर इज्जत दिलवाई थी। तब रेनेरा कहती है कि यहाँ पर एगोन को लेकर आओ और उसे मारकर ही मैं आयरन थ्रोन पर बैठूंगी। तब डेमोन वहां से आगे बढ़ा और वो एगोन के कमरे में आया। तब मैस्टर ने उसे बताया कि एगोन पहले यहाँ से भाग चुका है। तब डेमोन ने उसे पकड़ लिया। तब मैस्टर कहता है कि मेरा काम तख्त की सेवा करना है, इसलिए मैंने एगोन का साथ दिया था और अब मैं रेनेरा का वफादार हूँ। तब डेमोन ने उसे छोड़ दिया और वो खुश हुआ। दूसरी तरफ एलिसेंट और हेलेना शहर से भाग रही थी और तब शहर में कुछ बुरे लोगों ने उन्हें देख लिया। तब वो लोग वहां से दूसरी तरफ जाने लगे। तब तक डेमोन महल में उनके सपोर्टर्स को आजाद करवाने लगा, जिन्हें एगोन ने कैद करवा कर रखा था। और तब वहां पर एक गार्ड ने उसे बताया कि लैरिस ने उसके लिए गिफ्ट छोड़ा है। तब डेमोन ने आकर अपने उस तोहफे को देखा और उसे देखकर डेमोन काफी ज्यादा खुश हुआ और वो जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद रेनेरा उनके सभी सपोर्टर से मिली और उन सभी के साथ हुई तकलीफ के लिए वो माफी मांग रही थी। फिर वहां पर गार्ड्स जेस्पर को लेकर आए, जो कि रेनेरा के खिलाफ जा रहा था। वहीं पर डेमोन ओटो हाईटावर को पकड़ कर लाया, जिसे लैरिस ने काफी टाइम से महल में ही कैद रखा था, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। तब वहां पर रेनेरा उसे देखकर भड़क गई। फिर डेमोन ने वहां पर ओटो को झुका दिया और डेमोन रेनेरा को कहता है कि एगोन यहाँ से भाग गया है, लेकिन तुम इसका गला काट सकती हो और अब तुम्हें सभी लोग देख रहे हैं, जिसमें रानी को काफी बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और अब तुम कमजोर नहीं हो सकती और ये तुम्हें साबित करना होगा। तब रेनेरा उसे मारने से
काफी डर रही थी। तब ओटो कहता है कि मैं किसी कांपती हुई तलवार से मरना नहीं चाहता, तो ये डेमोन को करने दो। तो डेमोन ने रेनेरा को उसकी तलवार दी और रेनेरा काफी डर डर कर आगे बढ़ी और उसने ओटो को तलवार मारी जो कि उसके गर्दन के नीचे लगी थी। और तब रेनेरा ने उसे देखा और उसने ओटो के गले को तलवार मारकर वहीं पर उसे काट दिया। फिर डेमोन वहां से जाकर जैस्पर के भी गले को काट चुका था, क्योंकि उसे अब कोई भी ग्रीन का सपोर्टर वहां पर नहीं चाहिए था। फिर वहां से रेनेरा दुखी होकर ओटो के खून से भरे हुए कदमों के साथ आयरन थ्रोन की तरफ आगे बढ़ी और उसने आयरन थ्रोन पर बैठकर खुद को अब रानी घोषित कर दिया था। तब डेमोन वहां पर काफी खुश हुआ और रेनेरा को आखिर में उसकी मंजिल अब मिल चुकी थी। वहीं पर गार्ड्स हेलेना और एलिसेंट को पकड़ कर लाए। तब दोनों ने वहां पर मरे हुए ओटो के सर को देखा और रेनेरा वहां पर एलिसेंट को देखकर चौंक गई। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी आप एपिसोड 3 को देखना चाहते हो तो उसके पहले आपको इस चैनल पर मेरा 42,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कैसे भी पूरा करना होगा।